प्रोडक्ट है वो तो लगता है ऐसे डिबारी हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, जो मैं अभी आप लोगों को एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ, उस डेमो को देखकर आप भी इस चीज़ को समझोगे, आप भी यकीन करोगे कि जो कुछ भी अभी मार्केट में नया प्रोडक्ट आया हुआ है, उस प्रोडक्ट को अगर कोई लेता है और मार्केट में उतर जाता है तो यकीनन बहुत अच्छा मार्केट उसको ईज़िली मिल सकता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपके यहाँ के स्टेशनरी स्टोर्स रहेंगे, आपके यहाँ के कटलरी स्टोर्स रहेंगी, ब्यूटी पार्लर्स रहेंगे या फिर मेडिकल स्टोर्स रहेंगे, जहाँ कहीं पर भी सैनिटरी पैड बेचे जाते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करके उनको होलसेल प्राइस में आप दे सकते हो ये नई प्रोडक्ट। ये सभी चीज़ें समझने से पहले प्रोडक्ट कौन से क्वालिटी का है, अभी जो मार्केट में नया आया हुआ सैनिटरी पैड की क्वालिटी क्या है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी एक डेमो आपको दे रहा हूँ, उस डेमो को ध्यान से देखिए और यकीनन आप गारंटेड इस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होकर ये बिज़नेस जल्दी से शुरू करेंगे, क्योंकि सिर्फ 100 रुपये में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम इसकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, लिक्विड एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है इतना देखने के लिए इस कटोरी में मैं आधा कटोरी पानी ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं ले लेता हूँ, आधा कटोरी पानी ले लेता हूँ और ये कटोरी वाला पानी इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। सिर्फ आधी कटोरी हम लोगों ने ली हुई है, तो धीरे धीरे मैं इसके ऊपर पोर करते जा रहा हूँ। तो ये जो पानी है तो इस सैनिटरी पैड ने पूरा एब्सॉर्ब किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो अभी जो पानी मैंने उसके ऊपर डाल दिया है, अभी एक हार्डली 5-10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं ताकि वो पूरा सोख ले उसको। तो हम उसके बाद देखेंगे कि सच में इसने पानी एब्सॉर्ब किया है या फिर क्या किया है। ये समझने के लिए मैं इसको उठा लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि नीचे पानी जो हमने उसके ऊपर डाल दिया है वो पानी पूरी तरह एब्सॉर्ब नहीं हुआ है। ये देखिए, ये पानी गिर रहा है यहाँ पर। अगर मान लो मैं उस कटोरी में ही उसको इकट्ठा करूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ मैं दबा नहीं रहा हूँ, सिर्फ वो उठाकर, कागज़ से उठाकर सिर्फ मैं उसको खड़ा कर दिया, तो वो पूरा जो पानी उसके अंदर हमने डाल दिया था वो पानी, अभी मैं उसको थोड़ा दबा दूंगा, प्रेस कर दूंगा तो जितना कुछ भी पानी इसके अंदर है वो पूरा निकल जाएगा। देखिए, देखिए ये जो पानी है वो पूरा निकल रहा है, ये पूरा पानी इसमें से निकल रहा है, ठीक है। बाकी का बचा हुआ पानी है वो नीचे गिर गया है। ऐसा क्यों होता है? ये अगर सैनिटरी पैड एब्सॉर्प्शन के लिए, लिक्विड चीज़ें एब्सॉर्ब करने के लिए बनाया गया है, तो ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए इसके अंदर क्या है उसको पहचानना ज़रूरी है। तो अंदर क्या है वो चीज़ें हम अभी देख लेते हैं। तो चलिए, मेरे पास अभी एक कटर है तो उसको हम फाड़ के देख लेते हैं कि उसके अंदर असल में है क्या। तो अगर हम उसको खोलेंगे तो उसके अंदर आपको बाकी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉटन दिखेगा। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ कॉटन है, कॉटन के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये ऊपर खाली एक डिस्पोजेबल कपड़ा लगता है और उसके अंदर ये सिर्फ कॉटन है, उसको छोड़कर इसमें कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें अभी मार्केट में बहुत चल रही है, आप देख रहे हैं, यही सैनिटरी पैड अभी मार्केट में चलती है। तो ये जो है ये ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकता है। देखिए, पूरा ये निकल गया पानी। अभी हम देखेंगे दूसरा जो मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है उसका क्या है। अभी आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये नया मार्केट में आया हुआ प्रोडक्ट है। बहुत ही पतला प्रोडक्ट है, जो मार्केट में प्रोडक्ट है उससे भी बहुत पतला प्रोडक्ट है ये। इस पर भी मैं आधी कटोरी पानी डाल देता हूँ। आप देखते हैं कि
इसके ऊपर जब पानी डाला जाता है तो उसके बाद मान लो उसको मैं प्रेस कर देता हूँ तो इसके अंदर का पानी बाहर आता है या फिर ये पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही ये प्रोडक्ट ज़्यादा क्वालिटी वाला माना जा सकता है। तो ये तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी हाइजीनिक चीज़ें जो है इसके ये पैड से कोई इन्फेक्शन ना हो, इसका जो इसकी जो बातें हैं ये भी पूरी तरह अप्रूव है। ये सब चीज़ें जो प्रोडक्ट जो है वो मेडिकली अप्रूव्ड है। जो कंपनियां उसको बेचते हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब उसके ऊपर लिखते हैं पैकिंग के ऊपर। तो अभी मैंने उसके ऊपर ये पानी डाल दिया है। अब देखते हैं क्या इससे पानी नीचे आ रहा है। आपने पहले वीडियो में पहले जो प्रोडक्ट रेगुलर है उसमें देखा था कि जैसे ही हम उसको सीधा कर लेते तो पानी गिर जाता था। तो चलो इसको प्रेस करके देखते हैं, उसको निचोड़ने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा तो पानी आ गया, उसके बाद कोई ज़्यादा पानी उसके अंदर से नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह इसको सोख ले रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो पहले प्रोडक्ट था उसको हमने फाड़ा था तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉटन निकला था। इसके अंदर क्या है हम उसको फाड़ के देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये इसके अंदर जेली है और यही नई टेक्नोलॉजी है जो वाटर एब्सॉर्प्शन जो कैपेसिटी है, लिक्विड एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, ये प्रोडक्ट के अंदर की बढ़ाती है। ये पूरी तरह जब ये फेंका जाता है, यूज़ करके फेंका जाता है तो ये पूरी तरह डिग्रेडेबल है ऐसा बताया जाता है, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ वहाँ पड़ के जानवर वगैरह खाएंगे नहीं तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी नहीं आएंगे। तो ये जेली इसके अंदर है तो ये पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लेती है इससे अंदर से। आप देखेंगे कि जो पतला पहले लगता था ये प्रोडक्ट, फिर बाद में जैसे ही पानी डाल दिया तो थोड़ा बढ़ गया। तो ये टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में आई हुई है। पिछली जो सैनिटरी पैड जो रेगुलर अभी यूज़ में है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े के अंदर कॉटन डाला हुआ है, लेकिन इसके अंदर जेली है जो जेली उस लिक्विड को पूरा एब्सॉर्ब कर लेती है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में अभी कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अगर इस प्रोडक्ट का आपको प्रैक्टिकली खुद उसको डेमो लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उनसे कांटेक्ट करके आप सैंपल मंगवा सकते हैं। आप खुद से पहले उस डेमो को देख लो, करके देख लो। सही में अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो आप इस बिज़नेस को शुरू करने के बारे में सच्चे से सोच सकते हैं। डेमो देखा तो आपके समझ में आया होगा कि मार्केट में जो कुछ भी सैनिटरी पैड है वो पूरे डिबार हो सकते हैं, और ये जो नया जेल बेस्ड सैनिटरी पैड मार्केट में आया हुआ है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होते हुए भी अभी तक उसकी एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर वे से हो नहीं पाई है। अभी तक ये प्रोडक्ट बहुत लोगों के पास पहुंचा नहीं है। तो इसी कारण इस बिज़नेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप होलसेलिंग भी इस प्रोडक्ट का कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि मान लो कोई नया प्रोडक्ट है, बहुत अट्रैक्टिव है, उसमें बहुत डिमांड है, वो मार्केटिंग भी उसका ईजी से हो जाएगा, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन उसको होलसेल से हम कहाँ से ले लें? क्योंकि कोई होलसेल रेट में कोई चीज़ हम मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक कंडीशन रहता है कि एक तो पहले नया प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो वहाँ पे उस कंपनी को डिपॉजिट पेमेंट करना पड़ता है कभी कभी, या फिर कोई उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, उस हिसाब से ही आपको वो एरिया वगैरह सब चीज़ें रहती है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सी कंडीशंस रहती है उनकी। साथ में ये आपको बल्क में क्वांटिटी परचेस करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन मार्केट में जब हमने सर्च किया तो एक चीज़ हमें पता चले कि एक